एसआरएच ने मुकाबला जीत लिया, लेकिन एसआरएच ने जो मैच जीता है भाई कहीं ना कहीं जीत में भी हार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एसआरएच और आरसीबी दो ऐसी टीमें, क्योंकि आप जानते हैं पॉइंट्स टेबल में भाई जीटी तो चली गई थी 18 पॉइंट्स के साथ। सवाल ये था कि भाई आरसीबी भी जाएगी, लेकिन अगर आरसीबी को भाई जो मार्जिन है कि जो वो चेज कर रहे थे उनको 165 बनाने थे, क्योंकि 255 बना दिए थे पहले बैटिंग करते हुए। एसआरएच ने 256 का टारगेट था, बड़ा मुश्किल था क्योंकि हालांकि पिच बहुत अच्छी थी, बैटिंग सरफेस विकेट था, बट आरसीबी के लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए था क्योंकि आरसीबी का जो पहला जो गोल था, यानी कि जो पहला एम था वो ये था कि भाई हमें 165 तक पहुँचना पहली चीज़, और उसके बाद देखते हैं कि हम टारगेट क्या बनाएंगे। लेकिन अगर इस मैच की बात करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन था एसआरएच के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि उनको तकरीबन 90 रनों के आसपास ये मैच जीतना था, बहुत मुश्किल टास्क था। और जब बाद में देखा तो भाई वो आरसीबी को अगर वो 165 के अंडर रोक लेते तो शायद एसआरएच चला जाता और नंबर 2 फिनिश करता। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर मुकाबला जीता है, और इस मैच में अगर आप देखें तो एसआरएच भले ही मैच जीत गया हो, लेकिन ये जीत जो है दिल तोड़ के गई है एसआरएच का, बिकॉज वो सोच रही थी कि यार हम नंबर 2 पे फिनिश करेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि तीनों टीमों के 18-18 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखें नंबर 1 पर आरसीबी चला गया है, उसके बाद जीटी है और उसके बाद एसआरएच है। अब चौथी टीम कौन सी होगी वो तो खैर बाद की बात है, लेकिन अगर आप इन तीनों टीमों को देखें तो एसआरएच के पास जो एक अपॉर्चुनिटी थी अब वो नहीं है। लेकिन अगर आप आरसीबी की बात करोगे तो भाई आरसीबी नंबर 1 पर चला गया है, उनके 18 पॉइंट हो गए हैं, और अब उनके पास अब धर्मशाला में वो गुजरात टाइटन के साथ खेलेंगे। लेकिन एसआरएच के साथ जो ये मैच था भाई, आरसीबी की जो बॉलिंग थी, आज इस बॉलिंग को आप कैसे रेट करेंगे, क्योंकि इस बॉलिंग में तो भाई वो स्पार्क ही नहीं दिखा। आज भुवनेश्वर कुमार की बड़ी पिटाई हुई, आज यहाँ पर हेजलवुड की बड़ी पिटाई हुई। इसके अलावा देखा जाए तो भाई जॉश हेजलवुड का तो टप्पा ही डालने दे रहे थे, कुणाल की पिटाई हुई, सुयश की पिटाई हुई, राशिद सलामडार भी भाई रन खा गए। लेकिन 255 बना दी दोस्तों हैदराबाद में इस टीम ने, भाई एसआरएच ने, और वाकई राजीव गांधी स्टेडियम में छक्के पे छक्के लग रहे थे। सबसे पहले तो अभिषेक शर्मा ने 22 गेंद में 56 बना दिए, भाई बड़ी आउटस्टैंडिंग पारी खेली उन्होंने। इसके अलावा ईशान किशन ने कमाल की बैटिंग की है और गजबे डाल दिया। आप जैसे कहते हो ना, उन्होंने ईशान किशन ने जो वाकई एक ऐसा टेम्परामेंट दिखाया है इस बैटिंग में, वो इंटेंट दिखिए जिस तरीके की बैटिंग वो कर रहे थे। पहले उन्होंने अपने पाँव जमाए, हालांकि बहुत स्लो खेल रहे थे शुरुआती। अगर आप उनके 15-16 रन देखें, आई थिंक 14 बॉल में 16 थे, लेकिन उसके बाद जब गियर शिफ्ट किया और उसके बाद तो फिर भाई एक के बाद एक 1.5 रन छक्के चौके मारते गए। और क्लासन दोस्तों इस टीम के एसआरएच की सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि हेनरी क्लासन जब खेलते हैं, क्या उनके पास शॉट्स हैं यार, बैकफुट पे खड़े खड़े शॉट्स खेलते हैं। कभी भी दोस्तों ये शॉट आसान नहीं होता, जैसे आप सुयश को मार रहे थे, बैकफुट पे जाकर इनसाइड आउट करके छक्का मारा, एक्स्ट्रा कोर के ऊपर छक्का मारा, और ये सिर्फ खड़े खड़े। सो आई थिंक ये उनकी स्ट्रेंथ है, और उनके पास हाई शॉट ऑफ रेंज है। पेसर को बड़ा अच्छा खेलते हैं, स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं। क्लासन एसआरएच की सबसे बड़ी ताकत है। अब अभिषेक और ईशान किशन ऊपर से, नीचे से हम देख रहे हैं भाई क्लासन ने अच्छी बैटिंग कर दी, आज नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छी बैटिंग कर दी। सो ये हमें देखना होगा कि भाई जो एसआरएच है सबसे डेंजरस टीम है बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। हाँ, आप अगर आप बॉलिंग देखें तो वहाँ पर शिवांग और हर्ष दुबे हैं, हालांकि उतने बड़े नाम नहीं है स्पिन गेंदबाजी में, बट पैट कमिंस जैसा एक ऐसा योद्धा है इनके पास, ऐसा कप्तान है जो भाई लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हम जिसे कहते हैं, उनके पास है वो चीज़ जो भाई इस टीम को चैंपियन बना सकती है। रही बात आरसीबी की दोस्तों, आरसीबी चेज के लिए गया। आरसीबी ने फर्स्ट 6 में 75 बना दिए थे। मुझे ये भी लगा कहीं ऐसा ना हो ये चेज भी कर जाए, लेकिन फिर आरसीबी भी समझ गया था कि भाई जैसे विराट का विकेट गिरा, उसके बाद ये भी समझ गया कि भाई 256 चेज तो नहीं होंगे, लेकिन बट हमारा जो फर्स्ट गोल है उसकी तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला गोल है वो ये है कि भाई 165 क्रॉस करना है। इन्होंने क्रॉस किया, पूरे 200 इन्होंने बनाए 20 ओवर में। बट आरसीबी के लिए ठीक है आज, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि यार आपको बड़ी जीत हासिल करने के लिए छोटी मोटी बैटल हारनी पड़ती है। आज आप हारे हैं, बट आप तब भी उसके बाद नंबर 1 पर गए हैं। बट आरसीबी के लिए बॉलिंग बहुत बड़ा कंसर्न है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में भी कि बॉलिंग में बहुत कमजोरियां हैं। क्योंकि अगर भुवी किसी दिन पिटाई होगी फाइनल वाले दिन, या भाई आप ये मुकाबला खेले क्वालीफायर 1 खेलेगा, सो आई थिंक फिर उसके बाद देखना होगा कि भाई आरसीबी की जो बॉलिंग है वो फिर कैसी होगी, क्योंकि रंग में नहीं है। जॉश हेजलवुड इस पूरे सीजन में उनका टप्पा वो अब तक पकड़ नहीं पाए हैं। इसके अलावा स्पिनर में भी कुणाल की बड़ी पिटाई हुई है, सुयश की बड़ी पिटाई हुई है, सो ये भी देखना होगा। लेकिन यहाँ से जो आरसीबी है वो क्वालीफायर 1 खेलने जा रही है। धर्मशाला में ये मैच होगा, सामने जीटी होगा, और ये जो मैच है
हर किसी की निगाहें रहेगी भाई जीटी के साथ आरसीबी कैसा खेलेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर पिटाई हो गई, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉश बटलर ने अगर पिटाई कर दी आरसीबी गेंदबाजों की, बॉलिंग दोस्तों जीटी की बड़ी तकड़ी है, जहाँ पर सिराज है, कगिसो रबाडा है, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सो आई थिंक आरसीबी को थोड़ा चौकन्ना रहना होगा और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो गुजरात टाइटंस है वो वाकई बड़ी ज़बरदस्त टीम है, बड़ी डेंजरस टीम बन गई है। और ये जो मुकाबला क्वालिफायर 1, इस पर तो हर किसी की निगाहें रहेगी। लेकिन दोस्तों क्या लगता है आपको, ये 3 टीम तो फाइनल हो गई है, आरसीबी, जीटी और एसआरएच। अब चौथी टीम कौन सी होगी दोस्तों, क्या लग रहा है? क्या वो पंजाब होगी, केकेआर होगी, या फिर राजस्थान रॉयल्स होगी? हालांकि केकेआर का जो एनआरआर है वो बहुत मुश्किल है कि अगर वो अपना मैच जीत भी जाते हैं उसके बाद ही बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन पंजाब के लिए बड़ा सिंपल इक्वेशन है, अगर आरआर हार जाती मैच एमआई के साथ तो पंजाब के चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन पंजाब को मैच जीतना होगा, जो कि लखनऊ के साथ उनका मुकाबला आने वाला है, तो पंजाब को अच्छा खेलना होगा और लखनऊ को हराना होगा। उसके बाद बड़ी शानदार ये कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा अगर आरआर हार जाता है तो। लेकिन आरआर जीत गया तो फिर सारा मामला ही खत्म हो जाता है, फिर तो किताब बंद हो जाएगी और फिर चौथी टीम जो है राजस्थान रॉयल्स बनेगी। खैर, इस मैच को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।